नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो हम लोग जो कर रहे हैं साइंस न्यूमेरिकल का और एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए। दोस्तों अभी तक हमने क्या किया है, आज हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चन तो मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ हैं जो कि फोर्स से रिलेटेड हैं और कुछ हैं एक्सेलरेशन से। बट आज का जो मेन टॉपिक रहेगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ये वाला देखेंगे। और दूसरा इसी को आप इसको फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड देखिए, जब कभी भी क्या करते हैं गन को फायर करते हैं उस कंडीशन में ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। देखिए क्या लिखा है, मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द गन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ ही मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, और यहाँ पे मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन, या फिर इसी को आप m1v1 बराबर m2v2 से रिप्रेजेंट करके हम लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। बट अपना जो मेन क्वेश्चन ये है, ये कल के होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था, तो आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। तो जिसने भी नहीं किया है वो यहाँ पे आप इसको देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे आज के सेशन का कल के क्वेश्चन के साथ। अ क्रिकेट प्लेयर होल्ड अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम moving his hand backward by 0.75 meter. If the initial velocity of the ball is 108 meter per hour, find the retardation force. अब आपको रिटार्डेशन फोर्स फाइंड करना है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। रिटार्डेशन फोर्स, सबसे पहले आपके पास फोर्स के लिए क्या होता है, फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। कल इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किया था, उसी में का एक क्वेश्चन ये है। तो चलिए सबसे पहले आपके पास तो मास तो है, मास आपके पास 100 ग्राम है। 100 ग्राम को किलोग्राम में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.1 kg। 0.1 kg है, बट आपके पास ए की वैल्यू नहीं है। देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। अ क्रिकेट प्लेयर होल्ड्स अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास बाय मूविंग हिज हैंड बैकवर्ड, यानी एस आपके पास कितना है 0.75 मीटर है। डिस्टेंस आपके पास इतना है। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी आपके पास यू की वैल्यू भी दिया है, क्या दिया है 108 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो ये आ जाएगा 18 छक्का 108 और ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका इनिशियल आ गया। फाइंड द रिटार्डेशन फोर्स, लेकिन आपके पास फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जैसे ही कैच करेगा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके चलो अब देखते हैं हम लोग। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन हमने बताया था, s बराबर u प्लस at है ना, s बराबर ut, s बराबर u प्लस at, ये भी बताया था। ठीक है, हाँ जी, ये वाला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बताए थे हम लोग ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये था आपके पास एक फार्मूला। और एक फार्मूला ये भी था b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इन दोनों में आपके पास t की वैल्यू तो है नहीं, t की वैल्यू नहीं है, बट आपके पास यहाँ पे s की वैल्यू दी है, तो हम इसी को लगाते हैं। v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू क्या है आपके पास 30, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 प्लस 2 इंटू a इंटू s, s की वैल्यू आपके पास है 0.75। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 75 दूना 150 और ये आ जाएगा 1.5। इसको इधर लाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -900। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -900 अपान 1.5। अब 2 0 ये गया, 1 से कैंसिल, 15 छक्का 90, यानी a की वैल्यू आ गई -600। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई
-600, आप इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं a बराबर -600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बट आपसे क्या पूछा है, रिटार्डेशन। हमने कहा था रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव में बना देंगे, वैल्यू को पॉजिटिव में बना दिया। अब देखिए आपके पास, अब आप यहाँ से ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो 600 इंटू, देखिए आपके पास एक्सेलरेशन है तो आप मास की वैल्यू रख दीजिए। मास कितना है आपके पास, ये था 0.1, चलो आ जाते हैं यहाँ पे रख देते हैं 0.1 इंटू ये 600, तो ये मिला के कितना आ जाएगा आपके पास 60। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 न्यूटन फोर्स लगेगा, रिटार्डेशन फोर्स। ओके, सो आई होप आपका ये क्वेश्चन का होमवर्क अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको रीड करिए और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। सारे लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस सेशन को देख रहा है, वो जल्दी से जल्दी क्या करेगा, इस क्वेश्चन को पढ़े और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके पास मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस को देखिए और वहाँ पे थ्योरेटिकल हमने बताया हुआ है। चलिए हाँ जी, चलिए समझ लिए सारे लोग। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अ बुलेट ऑफ मास 10 kg, सॉरी यहाँ पे 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम को आप सबसे पहले बुलेट ऑफ द मास या फिर मास ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 ग्राम को हम लोग केजी में बदल देते हैं, क्योंकि मास को आप ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप ग्राम से क्या कर दिए किलोग्राम में, तो 0.01 kg आ गया। ओके, मास ऑफ 10 ग्राम इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन मास ऑफ 6 kg। ये मास ऑफ गन क्या है, मास ऑफ गन 6 kg है। ठीक है, अ वेलोसिटी इज़ ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ये किसकी वेलोसिटी है, ये बुलेट की वेलोसिटी है। ठीक है, तो आपके पास फिर आपका क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या हो जाएगा आपके पास, v1 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मास m1 v1 बराबर m2 v2, या फिर मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बराबर मास ऑफ द गन इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले m1 क्या है आपके पास, ये है। ठीक है, 0.01 इंटू आपके पास v1 की वैल्यू है 300। ओके, आपके पास m2 की वैल्यू क्या है 6 kg, और v2 तो आपको फाइंड करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 बराबर 6 v2, और v2 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड बराबर v2। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन का जवाब, अब क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन आपको पता चल गया होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सारे लोग इसको नोट करिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। जिसको नहीं आ रहा वो केवल एक बार क्वेश्चन को रीड कर ले, बाकी तो मैं यहाँ पे हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपको सिखाने आए हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे, इतना तो 100% बात फिक्स है। ठीक है, कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग। अब ये बुलेट का मास दिया है, ना कि गन का दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बुलेट, ये जो बुलेट है, जो बंदूक से गोली निकलती है, उसको बोलते हैं बुलेट। मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड गेट एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। तो सबसे पहले हमको मोमेंटम किसका निकालना है, बुलेट का, क्योंकि मास या फिर मोमेंटम ऑफ द बुलेट बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द गन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे वही कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले आप 10 ग्राम को क्या करेंगे, 1000 ग्राम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 0.01 kg आ जाएगा, 0.01 kg आ जाएगा। और जो कि वेलोसिटी क्या है, 400 है। अगर मैं 0.01 इंटू 400 कर दूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 4 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये 4 kg मीटर पर सेकेंड है क्या, आपको पता होना चाहिए कि आपने मोमेंटम पढ़ा था इसके पहले, तो मोमेंटम की यूनिट है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 900 ग्राम है। 900 ग्राम को आप यूँ ही कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, 9 kg। अब ये वुडन ब्लॉक में जब ये टकराएगा तो मास क्या होगा, जाके उसमें धंस जाएगा तो मास क्या हो जाएगा, इस लकड़ी का मास और बढ़ जाएगा। कितना, वही इतना फिर से बढ़ जाएगा। तो आपके पास 0.9 प्लस 0.01 कितना आ जाएगा, 0.91 kg आ जाएगा। इतना बढ़ गया, बट आपका सेकंड वेलोसिटी नहीं पता है, वही चीज़ हमको निकालना है। तो पहला जो मोमेंटम है आपके पास क्या है, 4 kg है। अब यहाँ पे सेकंड मास क्या है आपके पास, 0.91 है, इनटू आपके पास V2 निकालना है। तो VT को वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/0.91। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जब 91 से आप डिवाइड कर देंगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट, देखो 4 9 36, 4 बार जाएगा, 4.3 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी V2, है ना। 4.3 क्या है ये, 4.3 आपकी सेकंड वेलोसिटी है। तो आप या फिर ऐसे लिख सकते हैं V2 बराबर क्या आ जाएगा, 4.3, यहाँ पे कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलो भाई आ जाओ, धमाकेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। वाह क्या बात है, कॉन्सेप्ट पढ़िए और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखते हैं आज कितना किस लोगों ने पढ़कर आया हुआ है। लॉज ऑफ मोशन, भाई ये 9th क्लास का सिलेबस है। हाँ जी, चलो पढ़िए। चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ पढ़ने के लिए, केवल आप एक बार पढ़ लीजिए बस। चलो आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कार हैं, तो दोनों कार क्या होती हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं, टकरा जाती हैं, है ना। टकराना आपको पता होगा कैसे टकराया जाता है। ठीक है, ये मान लो कोई कार है, एक कार ये है और एक कार ये है। मेरी इतना अच्छा नहीं है डिजाइनिंग, आर्ट इतना बढ़िया नहीं भाई। दोनों कार क्या है, एक डायरेक्शन में जा रही हैं कुछ इस तरह से, और पहली वाली कार दूसरी वाली को क्या करता है, धक्का मारता है, कोलिजन होता है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में पूछ रहा है आपसे आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या होगी सेकंड कार की। ठीक है, आफ्टर कोलिजन
मान लो यहाँ पे इसका टक्कर होता है तो वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो तो चेंज हो जाएगी, वही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो इसके पीछे आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आपके पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है, जिसको इस क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कार ए की, ठीक है, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, यानी हमको दोनों कार का टोटल वैल्यू निकालना है मोमेंटम। तो इसको तो हटाना पड़ेगा क्योंकि इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने बताया था, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलो आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना बड़ा दिख रहा है ना उससे छोटा सा क्वेश्चन है। देख लो, आ जाओ। कह रहा है कि कार ऑफ मास, देखिए 500 kg है, 1500 किलोग्राम ये हो गया, ये 25 की स्पीड से चल रहा है, प्लस कार बी की देखो, कार बी मास ऑफ 1000 kg और ये चल रहा है कि कितने की स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। तो 15 मीटर पर सेकंड का दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, ये 00 आ गया। यहाँ पे 15 इकन्ना 15 और ये 000। अब इनको जोड़ दीजिए, 1 2 और यहाँ पे 5, 7 5 12, 3 1 4 1 5, ये आ जाएगा इतना केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आ गया। अब इसी प्रकार से ये तो बिफोर कोलिजन है, क्या है, बिफोर कोलिजन, बट अब हम लोग निकालेंगे आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग आफ्टर कोलिजन निकालने जा रहे हैं मोमेंटम। तो आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी बट मास तो वही रहेगा, तो मास तो वही रहेगा। आ जाओ, देखो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, प्लस आप करो यहाँ पे, देखिए अब देखिए मास ऑफ द सेकंड बॉडी, सेकंड कार क्या है आपके पास, यहाँ पे है 1000 kg, तो 1000 kg है, बट वेलोसिटी तो आपको नहीं पता है, बस वही चीज़ तो निकालना है। आ जाओ यहाँ पे 15 दूना 30 और 000, 1 2 3 प्लस 1000 V2, ओके। यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले पे आप इसको रख देंगे, तो रखते ही आपका आंसर, देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी हमको तो क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं इसको, ये आ जाएगा 40 प्लस 1000 इंटू V2। तो यहाँ पे कर लीजिए, जब ये 3000 घट जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22500 बराबर 1, ये V2 आ गया। अब V2 की वैल्यू निकाल लो मेरे भाई, क्या हो जाएगी, 000, 2 0 गया, एक कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया 22.5 मीटर पर सेकेंड, क्या है ये V2 की वैल्यू है, यही तो आपसे पूछ रहा है। छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा सा लिखा हुआ था, बस यही बात है आप में और इस क्वेश्चन में। आप पढ़े होते तो ये क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर लेते, आप नहीं पढ़े इसलिए आपको 1 घंटे में भी आएगा नहीं। चलिए नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करेंगे इसी तरह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आ जाओ सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करिए। क्या है, a 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम a 5 kg गन लीव्स विथ a स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ वेलोसिटी, या फिर स्पीड या फिर वेलोसिटी एक ही चीज़ है, विथ विच द गन रिकॉल्स, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्या हो गया,
मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर मोमेंटम ऑफ द गन। चलिए, मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर मोमेंटम ऑफ गन, ये कंसेप्ट है इसके पीछे। यू हैव टू यूज दिस कंसेप्ट। मोमेंटम ऑफ बुलेट कैसे निकालेंगे? दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला मास ऑफ द बुलेट, तो मास तो आपके पास 60 ग्राम है, तो केजी में बदलना पड़ेगा, 0.06 आ जाएगा। ये केजी है। अब इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ 5 केजी ऑफ गन, ये गन है, ठीक है। लीव्स विथ आ स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड। लो आ गया 500, 5 6 30, 00 और 2.30 क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मास ऑफ गन। इसके हम इसको इक्वल कर देंगे, 30 इक्वल टू मास ऑफ द गन कितना है? 5 केजी है। और आपके पास V2 तो निकालना है, तो V2 क्या आ गया? अरे V2 क्या आ गया? 6 आ गया। क्या आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। आप लगा दीजिए यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। बैकवर्ड जो जर्क यहाँ पे जो रिकॉइल्स ऑफ द गन है उसकी स्पीड आ गई। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, ये एक और क्वेश्चन की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। आपका धमाकेदार सॉल्यूशन भी होना चाहिए, धमाकेदार सॉल्यूशन। तो चलिए, इसका इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन अभी आज के सेशन में ही करवाया है, तो अभी करिए। अब जल्दी से देख लीजिए क्या है, उसको पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ 10 ग्राम बुलेट ट्रैवलिंग एट 200 मीटर पर सेकेंड। वाह, क्या बात है। 10 ग्राम को क्या कर सकते हैं आप? किलोग्राम में बदल दो, 0.01 केजी आ जाएगा। अब यहाँ से मोमेंटम हम निकाल सकते हैं इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.01 इंटू 200 क्या आ जाएगा? 2 केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका मोमेंटम आ गया आपके पास। स्ट्राइक्स एंड रिमेन इम्बेडेड इन 2 केजी टारगेट। कोई 2 किलो का कुछ टुकड़ा है जिसमें ये जाके क्या हुआ? टकराया, और इस प्रकार से इस टुकड़े का मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? वहाँ पे रुक गया जाके, ठीक है। फाइनली क्या हुआ? बट द फ्री टू मूव। अब वो पत्थर क्या है? पहले तो ये इनिशियल में था, बट अब क्या कर सकता है? वो मूव कर सकता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है किस स्पीड से मूव करेगा? एट व्हाट स्पीड द टारगेट मूव ऑफ। किस स्पीड से मूव करेगा? वो इसी स्पीड से मूव करेगा जिसके स्पीड से आपका बिफोर कोलिजन मोमेंटम था, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम आपने 2 केजी मीटर पर सेकेंड निकाला है, तो फिर आपको इसको इक्वल कर देंगे कितना? मास ऑफ द गन। मास ऑफ द गन कहीं पे दिया है क्या? नहीं दिया है। कैसे निकालेंगे हम बताते हैं। अब टोटल मास ऑफ द टारगेट क्या होगा? तो 2 केजी तो ये था पहले ही, ठीक है। आपके पास 2 केजी प्लस इसको आपने जो कन्वर्ट किया था 0.01 प्लस 0.01, इतना केजी ये भी जुड़ जाएगा, तो 2.01 केजी ये आ गया। इसको इसके इक्वल करेंगे हम 2.01 इंटू V2। V2 आपको यही तो निकालना है, तो V2 क्या हो जाएगा? 2/2.01। पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल बढ़ाएंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे जब इसको आप डिवाइड करेंगे, 200 को 201 से डिवाइड करेंगे, लगभग 0.99 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो कि V2 की वैल्यू है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टू नो। चलो भाई, आज का क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके सामने। अ बॉडी ऑफ मास 2 केजी इज एट रेस्ट। मास ऑफ द बॉडी 2 केजी आ गया। व्हाट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स आपसे पूछ रहा है, फोर्स क्या होगा। और आपको पता है फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास मास है बट एक्सेलरेशन नहीं है,
What would be the magnitude of the force which will make the body move with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। तो चलिए इसको आप लोग करिए, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। एंड ऑफ आपके पास एक टाइम जो दिया है 1 सेकेंड का टाइम है, मूव करेगा, यू की वैल्यू 0 होगा, लास्ट में बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड है। और इसको आप लोग कैलकुलेट करिए। यहाँ से आप एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, क्या हम लोग v बराबर u प्लस 80 लगा के आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यस, v बराबर आपके पास 30 है और u की वैल्यू 0 है प्लस 80 क्या है ये नहीं पता है, और t की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ से a की आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा तो क्या फोर्स इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी लगा सकते हैं क्या। यस, हम लोगों को लगा सकते हैं। मास आपके पास क्या है 2 kg है, तो 2 इंटू 30 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 न्यूटन आ जाएगा, जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ओके, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने और स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरह क्वेश्चन ये भी है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास ऑफ बॉडी क्या है 5 kg है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो क्या इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू इट सो दैट इन 25 सेकेंड, ठीक है, इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड। कितना फोर्स अप्लाई किया गया वो चीज़ आप निकालोगे, ठीक है। तो चेंज इन द वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है 35 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, और कितने मिनट टाइम में हो रहा है 25 सेकेंड में हो रहा है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन तो बहुत ही आसान है, v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 35 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या है 25, और ये कितना आ जाएगा 25 × 10 = 35, यानी 25/25 कैंसिल हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ये एक्सेलरेशन आ गया। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब फोर्स इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास F बराबर ma लगा दीजिए। ma क्या है मास 5 kg, एक्सेलरेशन क्या है 1 आ गया, तो कितना आ गया 5 न्यूटन आ गया। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और ये आपका HW का क्वेश्चन है, जिसको आप घर से करके आएंगे। तो आज के सेशन में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आज का सेशन बहुत अच्छा था। तो मिलेंगे कल अगले सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ। वो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। तो आप लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के आपके नोट्स जो भी हैं आप उसको पढ़ के आइएगा, क्योंकि हम लोग अब केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। तो 7-8 दिन में केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो जाएगा, फिर हम लोग बायोलॉजी की ओर चढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग MCQ करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम लोग अब इस वीडियो को करते हैं समाप्त, इस सेशन को करते हैं समाप्त। और प्लीज़ क्या करेंगे आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।